हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा कारक। देखो, कारक को इंग्लिश में केस बोला जाता है। कारक होते क्या हैं? कारक जो होते हैं वो वाक्य में निहित संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य में निहित क्रिया से जो भी संबंध प्रकट किया जाता है उस संबंध को कौन बखान करता है? कारक करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। देखो, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। है ना? किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो भी संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो हम देखते हैं ने हटा दो, को हटा दो, से हटा दो, फिर हम पता नहीं लगा सकते कौन किसको मार रहा है। तो राम रावण बाण मारा। ठीक है, तो यानी कि हमने कारक से ही पता लगाया कि राम ने ही जो है वो रावण को बाण से ही मारा है। तो हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं। देखो, इस वाक्य में राम क्रिया करने वाले हैं, रावण पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है और बाण क्रिया की पूर्ति का साधन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। अब कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले बारी आती है कर्ता कारक की। सबसे पहले बारी किसकी आती है? देखो, कर्ता कारक की बारी आती है। इसमें हम देखते हैं कर्ता कारक के अंतर्गत देखो ने विभक्ति चिन्ह होता है, अर्थात जब भी कर्ता कारक आता है तो वो ने जरूर आता है। फिर आता है कर्म कारक। कर्म कारक में हम देखते हैं कि इसमें को आता है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, फिर आता देखो करण कारक से, के द्वारा। फिर संप्रदान कारक, देखो संप्रदान कारक होता है को, के लिए। फिर अपादान कारक होता है, देखो अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में। फिर संबंध कारक होता है, देखो का, की, के आदि। फिर अधिकरण कारक होता है, देखो में, पर, पे, है ना। और फिर संबोधन कारक होता है भो, हे, अरे। तो ये देखो, इनका याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो कारक का नाम है उसके साथ आपको विभक्ति चिन्ह याद रखना होगा, तब जाकर के आपको जो है कारक याद हो सकते हैं। इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको इसको रिपीट करना है 4-5 टाइम। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने में के अर्थ में, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, पे, संबोधन है, अरे ओ। यहाँ पर पे और आपको लगाना है, पे, पर, पे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ ये देख, एक चीज़ और मुख्य रूप से बात ध्यान देने योग्य है, वो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी से आ रहा है और यहाँ भी से आ रहा है। तो करण कारक जो होता है ये सोर्सेस के रूप में काम में आता है। आप किस चीज़ से क्या काम कर रहे हैं, कारण बताना है इसको। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल केस बताना है आपको। तो यहाँ से का प्रयोग है, ये तो साधन प्रयोग करने के लिए आता है। और यहाँ पर जो से का प्रयोग होता है ये अपादान, अलग होने में काम में लिया जाता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से अलग होकर के गंगा निकल रही है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से अलग होकर पत्ता गिर रहा है। इन दोनों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, करण कारक का और अपादान कारक का। सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह या छिपा भी होता है, ने भी आता है और कभी कभी नहीं भी आता है। देखो, पुजारी ने मंत्र पढ़ा तो ने आ गया, और कभी कभी नहीं भी आता है। राधिका खेलती है तो ऐसा नहीं है राधिका ने खेलती है, तो राधिका खेलती यहाँ ने छुपा हुआ है। ठीक है, फिर बारी आती है कर्म कारक की। कर्म कारक क्या होता है? जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कभी कभी यह चिन्ह भी छिपा होता है, जैसे को मैंने मीरा को पत्र लिखा और मैं गीत गाता हूँ, तो ये इसका अर्थ क्या है? मैं गीत को गाता हूँ। तो को कभी कभी आ भी जाता है और कभी छिप भी जाता है। ऐसे ही करण कारक के अंतर्गत हम देख सकते हैं क्रिया को करने में कर्ता की जो सबसे अधिक सहायता करते हैं उसे ही कारक कहते हैं। इसमें से या के द्वारा आता है। जैसे बच्चे पुस्तक से पढ़ते हैं, वह कलम के द्वारा लिखता है। ठीक है, बारी आती है संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक जो होते हैं कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वही संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह होता है के लिए या को भी आ जाता है। राजा ब्राह्मण को दान देता है, बालक के लिए फल लाओ। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर राजा ब्राह्मण को दान देता है, संप्रदान कारक है, और बालक के लिए फल लाओ, ये भी संप्रदान कारक है। फिर आता है अपादान कारक। देखो, अपादान कारक क्या बोलता है? ये बोलता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहा है। वह विद्यालय से आता है, ये भी अलग हो रहा है।
ऐसे ही देखो संबंध कारक के रूप में हम देख सकते हैं किसी शब्द का क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध होता है उसे ही हम संबंध कारक कहते हैं। इसमें का, के, की होता है, ना, ने, नी भी होता है, रा, रे, री भी होता है। याद रखना, ना, ने, नी भी होता है और रा, रे और री भी होता है। ठीक है, तो लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। सरिता का घर सुंदर है। ना वाला देख लेते हैं, यह अपना बालक है। ठीक है, रा भी देख लेते हैं, यह हमारा ही बालक है। फिर आता अधिकरण कारक। अधिकरण कारक आता है जो शब्द क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे सिंह वन में रहता है, तो कहाँ रहता है? वन में रहता है। मेज पर पुस्तक रखी है तो पर मेज पर रखी है। ऐसे संबोधन कारक देखो, संबोधन कारक जो होते हैं किसी को पुकारने या सावधान करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह अरे, ओ, भो आदि है। हे भगवान रक्षा करो। ठीक है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अब हम इस चार्ट की मदद से भी हम सीख सकते हैं। देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द है पुत्र, तो देखो पुत्र ने और पुत्रों ने बहुवचन बन जाएगा। तो पुत्र ने, पुत्र को, पुत्र से या के द्वारा, पुत्रों को, के लिए, पुत्र से अलग होने में, पुत्र का, के की, पुत्र में, पर और है पुत्र, ये संबोधन हो गया। संबोधन पुकारने में काम में लिया जाता है और ये सभी बहुवचन में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अकारांत रमा, इकारांत कवि, इकारांत माली, उकारांत साधु, उकारांत डाकू, इकारांत दुबे, उकारांत माधो, उकारांत गो आदि शब्दों के भी रूप चलेंगे। अब देखो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। इसमें पहला प्रश्न है कारक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। तो इसमें आपको कारक को परिभाषित करना है कि वाक्य में निहित संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से जो भी संबंध दर्शाया जाता है उन संबंध को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति चिन्हों का, उन्हें कारक कहते हैं। तो इसमें आपको डेफिनेशन देना और साथ में एक एक उदाहरण भी आपको देना है। कारक के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। 8 भेद होते हैं, उनके नाम सहित चिन्ह भी लिखने हैं। कर्म कारक, संप्रदान कारक में क्या अंतर है, दोनों की डेफिनेशन लिख करके आपको उदाहरण सहित अंतर बताना है। सही मिलान करो, इसमें देखो आपको मिलान करना है। करण कारक कौन सा होता है, तो करण कारक याद रखना, करण कारक से के द्वारा होता है। संबंध कारक कौन सा होता है, संबंध का, के की, ना, ने, नी, रा, रे, री होता है। कर्ता कारक कौन सा होता है, तो कर्ता कारक ने होता है। और संप्रदान कारक कौन सा होता है, तो को या के लिए होता है। तो देखिए हम चलते हैं आगे। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो देखो इसमें अधिकरण कारक है क्योंकि पर आ रहा है। ठीक है, सेकंड है मैंने भिखारी को पैसे दिए, तो यहाँ ध्यान रखना आपको एक कर्म कारक नहीं है, यहाँ पर आपको संप्रदान कारक करना पड़ेगा। संप्रदान कारक है इसमें क्योंकि हम यहाँ भिखारी को पैसे दे रहे हैं। को तो आ रहा है लेकिन वो कर्म कारक के रूप में नहीं होगा, बल्कि भिखारी को दान देने के रूप में जो है संप्रदान कारक प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर संप्रदान कारक ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बालक विद्यालय से आते हैं, तो बालक विद्यालय से आ रहे हैं तो इसमें अपादान कारक है। श्याम का भाई अति बुद्धिमान है, तो आपको संबंध कारक दर्शाना है। वह गेंद से खेल रही है, तो आपको करण कारक दिखाना है। ठीक है, फिर देखिए आप उचित विकल्पों से चयन करके रिक्त स्थान पूर्ति। उसने पेंसिल चित्र बनाया, तो पेंसिल से चित्र बनाया। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। राजा निर्धन को धन देता है। फल की टोकरी मेज पर रखी है। शंकर गांव से शहर गया है। इससे ही दिए गए प्रश्नों पर राइट का चिन्ह लगाओ। तो कारक के कितने भेद होते हैं आप सभी जानते हैं, इस कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, फिर आती है हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें अपादान कारक है क्योंकि अलग होने का भाव हो रहा है। ठीक है, फिर देखो संप्रदान कारक का चिन्ह वो के लिए होता है। और अधिकरण कारक जो होता है, अधिकरण कारक में आपको मैं पर पे याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है कारक पढ़े हैं, आपको कारक का अभ्यास करना है।